ओके, क्लास 9 आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 6.3 सर्कल का लास्ट प्रैक्टिस सेट। कंस्ट्रक्शन है इसमें भी। आपको इन सर्कल और सर्कम सर्कल ट्रायंगल्स के एक अंदर सर्कल और एक ट्रायंगल के बाहर सर्कल बनाना है। तो इन सर्कल मतलब जो ट्रायंगल के अंदर बनता है, वहां पर आपको मेन क्या चीज लेनी है, एंगल बाइसेक्टर। एंड सर्कम सर्कल मतलब जो ट्रायंगल के बाहर बनता है, और उस टाइम पे हमको जो ट्रायंगल की साइड्स है उसका परपेंडिकुलर लेना है। तो ये दो चीजें याद रखनी है। मैं आपको 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करके दे रही हूँ। 5 क्वेश्चन है टोटल, 3 में सॉल्व करके दे रही हूँ, 2 आपको प्रैक्टिस सेट में ट्राई करना है। तो अभी हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल एबीसी सच दैट एंगल बी जो है वो 100 डिग्री है, बीसी 6.4 है और सी जो है वो 50 डिग्री है। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्ट कर देते हैं ट्रायंगल और उसके बाद उसका इन सर्कल बनाना। रफ डायग्राम जनरली है ना फेयर डायग्राम के बाद बनाना, क्योंकि आपको आइडिया मिल जाएगा कि वो डायग्राम किस तरह से दिखता है। तो हमको यहाँ पर सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाना है। तो ट्रायंगल की आपको साइड दी हुई है BC 6.4 सेंटीमीटर। एंड जनरली जहां तक हो सके ट्रायंगल बड़ा ही रखना, क्योंकि सर्कल के अंदर आता है। तो मतलब बड़ा इन द सेंस आपको नीचे से शुरू करना है, क्योंकि नहीं तो ट्रायंगल यहां पर भी टच कर सकता है आपका। तो फर्स्ट हम लोग 6.4 सेंटीमीटर लेते हैं यहां पर। तो आपका 6.4 सेंटीमीटर का एक BC बन जाएगा। इसको नाम दिया BC 6.4 सेंटीमीटर। अब B पर एक एंगल है 100 डिग्री का, तो B पर एक एंगल बना लेते हैं 100 डिग्री का। यहां से हमको सिर्फ एक रफली लाइन ड्रॉ करनी है, क्योंकि हमको मेजरमेंट पता नहीं है कितना होने वाला है। सेकेंड पे हमारा 50 डिग्री पे एक एंगल बनेगा जो इन दोनों लाइंस को टच करेंगे। तो यहां पर हम लोग ने एक एरो ड्रॉ कर दिया। C पे बनाना है 50 डिग्री का एंगल, तो C पे रखा हम लोगों ने। ये हो गया आपका 50 डिग्री का एंगल। तो यहां पर भी हमको एक लाइन ड्रॉ कर देनी है C को और वो 50 डिग्री के एंगल को मिलाते हुए। एंड ये ध्यान रखना है कि वो जो लाइन है ना, वो हमारी B से जो रे निकली हुई है, लाइन सॉरी दोनों रे ही है, जो B से निकली हुई रे है उसको टच करे, ताकि हमारा जो एंगल है, ट्रायंगल है, वो कंप्लीट हो जाए। तो हमने एक बनाया है यहां पर 100 डिग्री का एंगल B पर, और C पर बनाया हमने 50 डिग्री का एंगल, और ये दोनों को टच कर दिया और उसको नाम देते हैं हम A। तो ये हमारा ट्रायंगल तो रेडी हो गया ABC। AB कितना है, AC कितना है हमको नहीं पता। कोई भी 3 चीजें आपको दी रहेगी ट्रायंगल बनाने के लिए, या तो वो साइड का मेजरमेंट हो सकता है या तो एंगल का मेजरमेंट हो सकता है। अब बनाना है इन सर्कल। तो इन सर्कल के लिए हमको क्या लेना है, एंगल बाइसेक्टर। तो आप कोई भी 2 एंगल का बाइसेक्टर ले सकते हो, जनरली हम नीचे वाले एंगल्स ही लेते हैं। तो एंगल बाइसेक्टर के लिए आपको थोड़े से डिस्टेंस पे इस एंगल को एक यहां पर, एक यहां पर, फिर आपको डिस्टेंस इंक्रीज करना है और उस आर्क को कट करना है यहां से, क्योंकि हम अपने सर्कल के लिए सेंटर फाइंड कर रहे हैं, रेडियस फाइंड कर रहे हैं। इसलिए आपको पहले जो एंगल बाइसेक्टर होगा उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वहां पर आपको सेंटर मिलेगा सर्कल का। तो ये एंगल को कट करता है, और यहां से हम एंगल B से एक रे ड्रॉ करेंगे जो आपके एंगल को कट करते हुए इन आर्क के सामने से निकलेगी। ये दोनों एंगल्स इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गए। सिमिलरली 50 पर भी ऐसे ही 2 एंगल बाइसेक्टर्स बनाने हैं। थोड़ा सा डिस्टेंस लेना है, एक यहां, एक यहां, फिर डिस्टेंस इंक्रीज करना है। आप डिस्टेंस कितना भी इंक्रीज कर सकते हो, मतलब एकदम एक्सट्रीम भी नहीं इंक्रीज करना है, कोई स्पेसिफिक डिस्टेंस बोला नहीं है उन्होंने, लेकिन एटलीस्ट आपका यहां पर आर्क ड्रॉ हो जाए उतना डिस्टेंस पे इंक्रीज करना है। अब यहां से हम लोग इस पॉइंट को और ये एंगल के पॉइंट को मिलाते हुए एक रे ड्रॉ करेंगे। ये हो गया एंगल C का बाइसेक्टर।
अब जो पॉइंट यहां पर है ये हमारा सेंटर है सर्कल का। तो अभी हम लोग सेंटर को नाम देते थे सपोज O, और हमारी जो रेडियस है वो हो जाएगी ये, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस हो जाता है। तो रेडियस के लिए आप या तो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो या फिर अप्रोक्सीमेटली इसमें ले सकते हो कि ये हमारी रेडियस है। तो यहां से हमने एक लाइन रे ड्रॉ कर दी और यहां पर OM आपका रेडियस हो जाएगा। अब आपको O से लेकर M तक का डिस्टेंस लेना है और एक सर्कल ड्रॉ करना है, और वो सर्कल ट्रायंगल के तीनों साइड्स को टच करते हुए अंदर बनेगा। तो ये बन गया आपका इन सर्कल। ये रेडियस दिया मैंने OM, और उसके बाद हम लोग ने तीनों लाइंस को टच करते हुए सर्कल बनाया। थोड़ा सा मेरा ओवरराइट हो गया है, तो आप लोगों को ध्यान से बनाना है, ओवरराइट मत करना। ओके, तो ये इन सर्कल, अभी इसका हम लोग रफ डायग्राम बना लेते हैं। अब आप लोगों को रफ डायग्राम का आइडिया हो जाता है कि ये जो एंगल है 100 डिग्री है, तो थोड़ा सा बनाना है। एंड रफ डायग्राम में इन केस हम लोग परफेक्ट नहीं लेते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, पहले सर्कल बना सकते हैं और उसको टच करते हुए पूरा ट्रायंगल बना सकते हैं, क्योंकि रफ डायग्राम में हम लोग अप्रोक्सीमेटली लेते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली में हमारा सर्कल टच होगा या नहीं होगा उसका कुछ गारंटी नहीं होता है। तो इसलिए रफ डायग्राम में एक काम करना, फर्स्ट आप सर्कल ड्रॉ कर लेना। तो जब रफ डायग्राम बनाओगे उसमें पहले एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ कर लो और उसके बाद उसको टच करते हुए ट्रायंगल्स ड्रॉ कर सकते हो। एंड रफ डायग्राम में भी आपको ये दिखाना है, ये हमारा हो गया BC, ये A, और C से एक एंगल बाइसेक्टर निकालना है और B से भी एक एंगल बाइसेक्टर निकाल के ड्रॉ करके दिखाना है। ये हमारा सेंटर सर्कल का रफ डायग्राम में इसलिए मेजरमेंट लेने की जरूरत नहीं है, आपको अप्रोक्सीमेटली लिखना है कि ये 100 डिग्री का एंगल है, ये 50 डिग्री का एंगल है, और ये हमारा जो सेंटर है उससे हम लोगों ने एक सर्कल ड्रॉ किया। तो ये हो गया हमारा इन सर्कल। अगर आप लोगों को स्टेप्स चाहिए तो प्लीज लिख लेना, वैसे एग्जाम में पूछा नहीं है सर स्टेप लिखने के लिए। फर्स्ट हम लोग ने ट्रायंगल ड्रॉ किया, जो भी मेजरमेंट दिया हुआ था, BC दिया था 6.4, तो फर्स्ट हमने 6.4 सेंटीमीटर का एक BC ड्रॉ किया, फिर B पे एक 100 डिग्री का एक एंगल लिया, C पे एक 50 डिग्री का एंगल लिया, दोनों को ज्वाइन किया, फिर दोनों एंगल्स के एंगल बाइसेक्टर्स फाइंड किए। एंगल बाइसेक्टर्स जहां पर मीट करते हैं ट्रायंगल के अंदर उसको सेंटर लिया, और अब रेडियस है ना, यहां से यहां तक का भी ले सकते हो, यहां से यहां तक का भी। जनरली हम लोग इसको रेडियस क्यों लेते हैं, क्योंकि ये यहां तक टच होना चाहिए सर्कल। तो यहां से लेकर हम लोग ने एक सर्कल ड्रॉ किया OM को रेडियस लेकर। अब एक करते हैं सर्कम सर्कल, जहां पर आपको सर्कल बाहर बनाना रहेगा ट्रायंगल के। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल PQR सच दैट एंगल P 70 डिग्री है, एंगल R 50 डिग्री है और QR 7.3 सेंटीमीटर, एंड कंस्ट्रक्ट सर्कम सर्कल। तो सबसे पहले तो हम ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल आपको नीचे ही बनाना है, क्योंकि अगर आप ऊपर बनाओगे सर्कल हो सकता है आपके पेज के बाहर निकल जाए। तो जनरली ट्रायंगल जो है वो मिडिल में बनाना, क्योंकि आपके सर्कल का जो है वो उसको स्पेस चाहिए रहेगा। तो आप एकदम साइड में ट्रायंगल बनाओगे, सर्कल यहां से बाहर निकलेगा। तो जहां तक हो सके मिडिल में ही सर्कल ट्रायंगल ड्रॉ करना। ट्रायंगल में हम लोग को फर्स्ट बोला है 7.3 सेंटीमीटर, तो यहां तक हो गया आपका 7.3 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली, सॉरी अप्रोक्सीमेटली नहीं, एग्जैक्टली लेना उसमें। तो हमने यहाँ पर 7.3 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रॉ कर दिया, एक सेगमेंट ड्रॉ कर दिया, जिसका नाम हमने लिखा QR 7.3 सेंटीमीटर। फिर आपको एंगल बोला है P पर 70 डिग्री लेने के लिए। अब यहाँ पर जो एंगल्स है ना वो हमको P का और R का दिया, तो चलो R का तो हम 50 डिग्री फाइंड कर सकते हैं, लेकिन एंगल P कैसे बनाना, तो उसके लिए हमको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इन ट्रायंगल PQR एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R तीनों का मेजरमेंट क्या होगा 180 डिग्री।
सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। तो हमको P तो नहीं पता है, सॉरी P हमको पता है 70 डिग्री, Q हमको नहीं पता है, R हमको पता है 50 डिग्री। तो हम Q निकाल सकते हैं। तो 70 प्लस 50 हो गया 120 डिग्री प्लस एंगल Q इक्वल्स टू 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल Q इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 60 डिग्री माइनस 120 डिग्री, एंगल Q इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो यहां पर हमने एंगल Q फाइंड किया। तो अब हम एंगल Q ड्रॉ कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको एंगल्स कौन सा लेना है, जिस साइड का मेजरमेंट दिया, क्योंकि P हमको पता ही नहीं कि आना किधर है, तो P पे एंगल कैसे ड्रॉ कर सकते हो। तो जिस साइड का आपके पास मेजरमेंट है, QR का मेजरमेंट था हमारे पास, R का एंगल दिया था, Q का नहीं पड़ा था, हमने फाइंड किया। तो हम एंगल Q पे बना लेते हैं एक 60 डिग्री का एंगल। सेम यहां पर भी आपको लाइन थोड़ी बड़ी ड्रॉ करनी है, क्योंकि दोनों एंगल्स जाकर टच करेंगे, वहीं पर आपके ट्रायंगल का थर्ड वर्टाइसिस आएगा। सेकेंड हमको R पे बनाना है 50 डिग्री। तो ये पॉइंट और एंगल R तो यहां आ गया हमारा P। ये था 50 डिग्री और ये था 60 डिग्री। ट्रायंगल तो रेडी हो गया। अब जो साइड्स है उसका बाइसेक्टर फाइंड करना है हमको। तो साइड का बाइसेक्टर यानी परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कोई भी दो साइड ले सकते हैं, ये वाली ये वाली ये वाली। हम जनरली ये दोनों साइड्स लेते हैं। तो ये साइड्स के लिए हम लोग हाफ से ज्यादा का डिस्टेंस लेंगे, एक आर्क इधर और इस पॉइंट P पर रख के एक आर्क इधर ड्रॉ करेंगे। देन यही डिस्टेंस लेकर एक आर्क यहां पर, एक आर्क उसके ऑपोजिट साइड में, फिर दूसरी साइड में इन आर्क को टच करना है, कट करना है। टच नहीं हो रहा था, हम लोग इस साइड से वापस आर्क को बड़ा कर देते। तो ये रहा आपका पॉइंट यहां पर और ये रहा पॉइंट यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाना है। तो ये हो गया हमारा PR का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब ये इसे किया 90 डिग्री का एंगल बनाकर। सिमिलरली PQ पर भी हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। सेम PQ पर भी हाफ से ज्यादा का डिस्टेंस लेना है, एक लाइन एक आर्क इधर, सेम डिस्टेंस लेकर इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देना कि पॉइंट ठीक से दिखे। और आर्क ड्रॉ करते टाइम एक चीज ध्यान रखना, आपको एक एक सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना है। इस तरह से नहीं है कि आप 2 आर्क 3 आर्क ड्रॉ कर दो और फिर ज्वाइन करने बैठो, कौन सा आर्क किधर गया वो भी नहीं समझेगा। तो ये 2 आर्क हमको मिले हैं, इनको ज्वाइन करना है। ये हो गया आपका PQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब ये यहां पर बना रहा है 90 डिग्री का। तो अभी हमारे पास है पॉइंट C। अब पॉइंट C से हमको रेडियस लेना है, मतलब पॉइंट C तो हमारा हो गया सेंटर, इसको हम नाम दे देते हैं पॉइंट C। पॉइंट C आपका सेंटर हो गया। अब हमको रेडियस जो लेना है ना वो C से लेकर R तक लेना है, क्योंकि हमारा जो सर्कल है वो बाहर निकलने वाला है। तो किसी भी एक वर्टाइसिस तक का नाप लेना है, वही आपका रेडियस हो जाएगा। तो C से लेकर हम पॉइंट R तक
डिस्टेंस लेते हैं और यहां से हम सर्कल ड्रॉ करना शुरू करते हैं। हमने पॉइंट सी से लेकर पॉइंट आर तक का डिस्टेंस लिया कंपास में और हमने सर्कल ड्रॉ करना शुरू किया। तो ये हो गया हमारा सर्कम सर्कल। तो सर्कम सर्कल में हमने सबसे पहले क्या किया, ट्रायंगल ड्रॉ किया, फिर वो ट्रायंगल की लाइंस पर एंगल बाइसेक्टर्स लिए, सॉरी एंगल बाइसेक्टर नहीं लिया, हम लोग ने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद ये टीक्यू, पी आर और टीक्यू का परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। परपेंडिकुलर ड्रॉ करके परपेंडिकुलर जहां पर टच कर रहे हैं वहां से सेंटर और कोई भी एक वर्टाइसिस, आप पी सी पी को भी सेंटर ले सकते हो, रेडियस ले सकते हो, सी आर को भी ले सकते हो, सी क्यू को भी ले सकते हो। और हम लोग ने सर्कल ड्रॉ किया जो वर्टाइसिस के बाहर बाहर टच करना चाहिए। ट्रायंगल आपको सर्कल के अंदर दिखना चाहिए। अभी रफ डायग्राम, इसका रफ डायग्राम ज्यादा इजी होता है। आप कोई भी एक सर्कल ड्रॉ कर लो, उसके अंदर ट्रायंगल ड्रॉ कर लो। तो रफ डायग्राम के लिए हम लोग एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं पहले। तो हमने एक सर्कल ड्रॉ किया उसके अंदर, और जहां पर भी आप रफ डायग्राम बना रहे हो तो उसको एनालिटिकल फिगर या रफ फिगर करके अलग से मेंशन करना है। वैसे वो दिखाई देता है लेकिन फिर भी रफ फिगर करके अलग से मेंशन करना है उसको। अब यहां पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना दो और यहां पर भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। इसका नाम दिया सेंटर O। ये यहाँ था हमारा ट्रायंगल पी क्यू आर, जहां पर ये था 7.3 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका 60 डिग्री और ये हो गया 50 डिग्री। तो ये हो गया हमारा रफ डायग्राम कि अप्रोक्सीमेटली हमने ये फिगर बनाया और सेम ऐसे ही वाला सर्कम सर्कल ड्रॉ किया। अब एक सर्कम सर्कल और बना के दे रही हूँ, तो उसके बाद 2 सम बचेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में वापस इन सर्कल। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों का होमवर्क है क्योंकि एक इन सर्कल ट्राई करना ही है। क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 होमवर्क में ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 5 में करके दीजिए आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग को 2 साइड्स दी है और एक एंगल दिया हुआ है। साइड्स दी हुई है EFDE 6 सेंटीमीटर और F दिया हुआ है 45 डिग्री। तो आप DE या F में से कोई भी ड्रॉ कर सकते हो। D जनरली ऊपर होता है इसलिए हम लोग EF नीचे ड्रॉ कर देंगे। तो EF है 6 सेंटीमीटर तो हम लोग ने EF ड्रॉ किया 6 सेंटीमीटर। अब हमको F से 45 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ करना है। DF इसलिए ड्रॉ किया क्योंकि हमको F पे एंगल बनाना है। अगर DE ड्रॉ करोगे तो एंगल ही नहीं आएगा। वैसे आप निकाल सकते हो क्योंकि 45 और जो DE और EF है दोनों सेम है, मतलब उनके जो ऑपोजिट एंगल्स होंगे वो भी सेम होंगे और बचा हुआ 90 डिग्री का। तो यहां पर हम लोग पहले 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। F पे एक 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है और इसको एक्सटेंड करना है क्योंकि हमको अभी DE का भी मेजरमेंट लेकर 6 सेंटीमीटर पर ड्रॉ करना है उसको। अब D के लिए बोला हुआ है कि E से B तक का मेजरमेंट कितना है 6 सेंटीमीटर, मतलब जितना EF है उतना ही। तो हम EF का ही नाप ले लेते हैं। उसको E पर रखना है और ये जो हमारा F से जो रेज आ रही है उस पर कट करना है। तो ये जो दोनों रेज मिली, ये दोनों एक आर्क और एक रे मिला है, वो है आपका पॉइंट D। यहाँ हो गया पॉइंट D। तो ये हो गया आपका 6 सेंटीमीटर, ये हो गया 45 डिग्री, ये भी हो गया 6 सेंटीमीटर। अब हम लोगों को परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है दोनों रेज पे। तो अगर आपको कुछ अलग ट्राई करना है तो इस साइड पे और इस साइड पे ड्रॉ करके देख लो। हम किसी भी 2 साइड पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो अभी हम लोग पहले इस साइड पे ड्रॉ कर लेते हैं। सेम आपको हाफ से ज्यादा का डिस्टेंस लेना है, दोनों साइड में आर्क ड्रॉ करना है। सेम डिस्टेंस पे आपको एक आर्क यहाँ पर, एक आर्क यहाँ पर, फिर उस आर्क को कट करना है
ज्वाइन कर देना इन दोनों आर्क को। ये हो गया आपका 90 डिग्री का एंगल। अब इसके बाद हम एक यहां पर ड्रॉ करेंगे। ज्यादातर तो सर्कल्स टच हो जाता है, इन केस कभी नहीं हो रहे हैं आपके तो रफ करने की बजाय एक बार वापस ट्राई कर लेना, क्योंकि रफ करोगे तो ओवरराइट होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। अब एक आर्क हमारा यहां पर है और एक आर्क है हमारा यहां पर। यहाँ पे हम लोग एरो ड्रॉ कर देते हैं। अब जो दोनों परपेंडिकुलर टच कर रहे हैं वो है बाहर, आपका सेंटर आपका बाहर चला गया, तो ये रहा आपका सेंटर, इसको नाम दे दिया O। अब O से या तो F तक लो, D तक लो या E तक, कहीं पर भी आप अपनी रेडियस ले सकते हो और आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो ये O सेंटर से लेकर हम लोगों ने F तक का डिस्टेंस लिया। तो अभी हम लोग सर्कल ड्रॉ करते हैं। ओके, वो जो फिगर था उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, पेज फट गया, तो स्टेप्स हमने वापस वही किए। मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, यहाँ का मेजरमेंट है हमारा 45 डिग्री, ये है हमारा 6 सेंटीमीटर और ये भी है हमारा 6 सेंटीमीटर। तो हमने इस बार EF और DE पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो यहां पर हमारा 90 डिग्री का एंगल बनता है और यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल। परपेंडिकुलर ड्रॉ करना मतलब आपको ये सिंबल डालना है कि 90 डिग्री के एंगल बन रहे। अब यहां पर हमारा जो सेंटर है वो यहां पर आया है O। अब O से लेकर आप किसी भी वर्टाइसिस पर, अगर आपका कभी टच नहीं होता है सर्कल, तो एक बार वापस ट्राई करो और नीट एंड क्लीन वापस ट्राई करेगा, उसके ऊपर ही उसको मीट कराने की कोशिश नहीं करने का। तो अब O से लेकर हम लोग सेंटर लेंगे O से, और तो हमने O सेंटर लिया और D को अगर हम लोग वर्टाइसिस टच करते हैं तो यहां से हम लोग अभी सर्कल ड्रॉ करना शुरू करेंगे। और एक बार जस्ट ना क्रॉस चेक कर लेने का कि ये वर्टाइसिस D पर भी सेम पे टच कर रहा है, सेम डिस्टेंस पे F पे भी और E पे भी, ताकि जब आप सर्कल ड्रॉ करने जाओ ना तो तीनों वर्टाइसिस टच होने चाहिए। अदरवाइज क्या होगा कि वर्टाइसिस में से एक टच होता है, एक अंदर आ जाता है और एक बहुत बाहर चला जाता है। तो जब भी आप सेंटर लेते हो तो जस्ट रफ में टच कर लो कि D पर, फिर वही डिस्टेंस आपका O से F तक के बीच का भी है और O से लेकर E तक के बीच का भी सेम डिस्टेंस है। तो अब यहां से सेंटर से हम लोग सर्कल ड्रॉ करना शुरू करेंगे और सर्कल तीनों वर्टाइसिस पे टच करना चाहिए। तो यहां पर हमारा F, E और D ये तीनों पे सर्कल टच हुआ। अब इसका रफ डायग्राम सेम वैसे ही, पहले सर्कल बना लो, उसके अंदर एक ट्रायंगल बनाना है। ट्रायंगल यहाँ पर ये 90 डिग्री का होना जरूरी है, क्योंकि ये भी 90 डिग्री का है, ये दोनों 45 है, रिमेनिंग वाला 90 डिग्री का है। पिछला वाला जो डायग्राम बनाया था मैंने, उसमें मेरा सेंटर पॉइंट बाहर चला गया था। जैसे सर्कल सेंटर पॉइंट बाहर भी जा सकता है, एग्जैक्टली इस पर भी आ सकता है, अंदर भी आ सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन केस अगर आपका सर्कल टच नहीं होता है, सेम स्टेप वापस वैसे के वैसे रिपीट करो। स्टेप में हम लोग ने देखा था अगर इन सर्कल बनाना है, इन केस अगर आपको इन सर्कल बनाना है, ट्रायंगल्स एज यूजुअल पहला स्टेप तो यही है, भले ही वो सर्कम सर्कल हो या इन सर्कल हो, आपको ट्रायंगल तो बनाना ही है। इन सर्कल के लिए हम लोग एंगल बाइसेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे मैंने इसलिए स्टार्टिंग में ही लिख के दिया था। और सर्कम सर्कल के लिए हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। इन सर्कल मतलब अंदर बनना है, तो जहां पर भी आपका एंगल बाइसेक्टर कैसे लेते हैं,
आर्क आपको यहाँ रखना है और एंगल के यहाँ पर कट करना है, ये दो साइड एंगल्स के सेम डिस्टेंस नहीं, थोड़ा बढ़ा के डिस्टेंस आर्क ड्रॉ करना है और एंगल को बाइसेक्ट करते हुए एक रे ड्रॉ करना है। दो एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया तो आपका सेंटर मिलेगा। उस सेंटर को हमें सर्कल को अंदर से टच करना है, तो उस सेंटर से लेकर कहीं तक का भी डिस्टेंस आप ले सकते हो, अंदर अंदर टच करने वाला। तो हमने यहाँ पर ओ से लेकर एम तक का डिस्टेंस लिखा, रेडियस, और इनर सर्कल बनाया, इन सर्कल बनाया। सर्कम सर्कल में क्या करना है आपको, सर्कम सर्कल में सेम हमको ट्रायंगल तो बनाना ही है। जो लाइंस है, 3 लाइंस मिलता है, 3 साइड्स जो है ट्रायंगल की, उसमें से कोई भी 2 साइड्स पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। फिर परपेंडिकुलर जहां पर भी आपका टच करता है, दोनों परपेंडिकुलर, वो हो गया आपका सेंटर। एंड हमको सर्कल को बाहर से लेकर जाना है, तो सर्कल के वर्टाइसेस पे टच करना है, यहाँ पे टच नहीं करना है। यहाँ करोगे इनर सर्कल बनेगा, वो भी अंदर नहीं आएगा क्योंकि हम लोग ने एंगल बाइसेक्टर नहीं परपेंडिकुलर लिया। प्रॉब्लम सेट में एक सम है जिसमें दोनों बनाना है, एक ही ट्रायंगल के अंदर आपको परपेंडिकुलर मतलब इन सर्कल भी बनाना है, सर्कम सर्कल भी बनाना है, सेम स्टेप है। लेकिन यहाँ पर आपको क्या करना है ना, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं। मतलब जो क्वेश्चन नंबर 2 है आपको, जहां पर सर्कम सर्कल और इन सर्कल दोनों बनाना है, उसमें सिर्फ परपेंडिकुलर ड्रॉ करो या फिर ये ड्रॉ करो, एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ करो। सॉरी, मैंने पहले बोला था एंगल बाइसेक्टर बनाने की जरूरत नहीं है, दोनों चीजें नहीं बनानी। दोनों चीजें बनाओगे तो इतने ज्यादा आर्क हो जाएंगे ना कि समझ में नहीं आएगा कि सर्कल किधर जा रहा है आपका। आप एंगल बाइसेक्टर्स बनाओ, इनर सर्कल बनाओ, सेम सेंटर लेना है और आपको वर्टाइसेस पे टच कर कर बाहर सर्कल बनाना है। मतलब जो हम लोग ने जो इन सर्कल बनाया था, जो हम लोग ने ये इन सर्कल बनाया, सेम फर्स्ट स्टेप आपको इन सर्कल बना लेना है, यही सेंटर लेना है, ये वर्टाइसेस है, इसको करते हुए बाहर टच करना है आपको। क्योंकि वो जो है ना 7.5 सेंटीमीटर का रेडियस है इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसमें नहीं बनेगा, बाकी किसी में नहीं बनने वाला। सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल ही ऐसा कंडीशन है जहां पर आपका इन सर्कल और सर्कम सर्कल दोनों का सेंटर सेम होता है। बाकी अगर आप इसमें ट्राई करोगे नहीं बनने वाला, क्योंकि ऑब्वियस है यहाँ से सी इतना सा डिस्टेंस है और ये इतना सारा डिस्टेंस है, तो बाकी किसी टाइप के ट्रायंगल्स में नहीं बनता है। सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल में इन सर्कल और सर्कम सर्कल दोनों सेम सेंटर से बनते हैं। ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकते हैं आपको कि सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसा है जिसमें आपका सर्कम सर्कल और इन सर्कल दोनों सेम सेंटर से बनते हैं। तो बाकी का सम प्लीज मेरे को होमवर्क करके सेंड कर देना कंस्ट्रक्शन का।